हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आईपी एड्रेस के बारे में जानने वाले हैं, क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं और इसके अंदर कितने टाइप्स हैं उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और सभी डिवाइसेस जो कि आप यूज करते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, उन सभी डिवाइसेस के अंदर एक अलग आईपी एड्रेस होता है जिससे कि उन सारे डिवाइसेस को एक अलग एड्रेस मिलता है जिससे कि वो कम्युनिकेशन और कनेक्शन बिल्ड कर सकें। और आईपी एड्रेस इंटीजरिंग नंबर में होता है जो कि डॉट की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। कि हम लोग मैक एड्रेस के अंदर हाइफन, डॉट और कॉलन यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ डॉट यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, जो कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं 123.123.1.2। और वहीं पर अगर हम बात करें इसके एड्रेसिंग के, तो एक जगह पर है लॉजिकल एड्रेसिंग और दूसरी जगह पर है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में हम जान चुके हैं जो कि है हमारा मैक एड्रेस। के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको समझा दिया है कि आखिर मैक एड्रेस क्या होता है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में जानने वाले हैं जो कि है आईपी एड्रेस। और इसके अंदर भी दो टाइप्स है, एक है IPv4 और एक है IPv6। इन दोनों के बारे में भी हम जानेंगे और इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो दो फॉर्म्स है IPv4 और IPv6, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये दोनों क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि IPv4 में और IPv6 में डिफरेंस क्या है। कि IPv4 जो था उसके अंदर आप सिर्फ 4 बिलियन ही एड्रेस को क्रिएट कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें IPv6 को लाना पड़ा जहां पर हम 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी डिवाइसेस अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं उन सबको इफिशिएंट आईपी एड्रेस मिल सके। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं IPv4 में क्या है कि यहाँ पर 32 बिट है और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं और सभी ऑक्टेट के अंदर 8 बिट डिवाइडेड होती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर 4x8 करके ये 32 बिट का आईपी एड्रेस क्रिएट होता है। और इसी की वजह से यहाँ पर अगर आप आईपी एड्रेस इसका क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेस ही क्रिएट हुए। लेकिन अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अबाउट 8 मिलियन तक पुगने वाली है, इसीलिए ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि सभी लोगों के पास अगर एक भी डिवाइस हो तो उनको एक एक IPv4 एड्रेस मिल सके। इसी वजह से हमें IPv6 को यूज करना पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या है कि एड्रेसेस मस्ट बी रीयूज्ड एंड मास्क। और उसके बाद है न्यूमेरिक डॉट डेसिमल। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजरिंग में होता है और यहाँ पर हम डॉट को यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। वहीं पर IPv6 के अंदर क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, यहाँ पर हम अल्फाबेट्स को भी यूज करते हैं, नंबर्स को भी यूज करते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। और जैसे IPv4 में सिर्फ 4 ऑक्टेट थे, तो यहाँ पर हमारे पास IPv6 के अंदर क्या है 8 ऑक्टेट है और हर एक ऑक्टेट के अंदर 16 बिट है, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8 × 16 करके आपको 128 बिट का आईपी एड्रेस मिल जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारे पास अबाउट 340 प्लस ट्रिलियन एड्रेसेस मिलते हैं, जिसको कि अगर आप वर्ल्ड के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर अगर एक बंदे के पास कम से कम 1000 लैपटॉप्स या फिर 1000 कंप्यूटर्स हैं तो भी हर एक बंदे को एक अलग आईपी एड्रेस मिल सकता है। इसीलिए अभी हम IPv6 को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है कि 80% डिवाइसेस के अंदर हम IPv4 को ही यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और जैसे जैसे न्यू डिवाइसेस आ रहे हैं उसी तरह से हम IPv6 पर शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके डिवाइस के अंदर कभी कभार ऐसा आईपी एड्रेस मिल जाता है और कभी कभार अगर आप चेक करें तो आपको ऐसा भी IPv6 आईपी एड्रेस भी मिल जाता है। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर के ऊपर। तो अभी हम इसके क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। ये हम बात कर रहे हैं IPv4 का, क्योंकि अभी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो 80% IPv4 पर ही रन कर रहे हैं, इसलिए हम इसके क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 5 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर है ABCDE। और ये के अंदर जो रेंज है उसके अंदर क्या है कि 1 से 126 के अंदर जितने भी IPs आते हैं आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट नंबर का कैरेक्टर दिख रहा है उसी को देखना है। और यहाँ पर 1 से 126 के अंदर जितने भी रेंज आते हैं, जितने भी आईपी एड्रेस आते हैं वो क्लास A के अंदर पड़ते हैं। और उसके बाद जो क्लास B है उसके अंदर 128 से 191 के बीच में जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो सारे पढ़ते हैं। और इसी तरह से C के अंदर क्या है 192 से 223 के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस पढ़ते हैं वो सारे C के अंदर आते हैं। बाकी आपको ये डिफॉल्ट सबनेट मास्किंग नहीं देखना है, क्योंकि सबनेटिंग के बारे में अभी हमें नहीं पता है। सबनेटिंग के बारे में भी आपको पता चल जाएगा इस कोर्स के कंप्लीट होते होते। मैं इस कोर्स के अंदर सबनेटिंग को भी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अभी जो हम कवर कर रहे हैं रेंजेस के बारे में, उसी के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम D क्लास में पुगे थे तो यहाँ पर क्या था कि 224 से 239 के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस आती हैं वो सारे D के अंदर पड़ती हैं।
और इसी तरह से 240 से 250 के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस आती हैं वो ई क्लास के अंदर पड़ती है। बाकी जैसे कि आप जान सकते हैं हम जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तक ही आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। बाकी जो डी और ई है ये रिजर्व्ड रहते हैं और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। डी के अंदर रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, जैसे कि गूगल और बाकी सारी जो कंपनीज है वो इन सारे आईपी एड्रेसेस को रिजर्व करके रखी है। और इस तरह से जो ई नंबर का है उसके अंदर जो रिसर्चिंग होती है या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारी चीजों के लिए इन आईपी एड्रेसेस को रखा गया है। तो एग्जांपल भी आप यहीं पर देख सकते हैं 126.0.0.1 या फिर 191.0.1.2 ऐसे करके सारे आप आईपी एड्रेसेस का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम जानने वाले हैं इसके नेटवर्क होस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो क्लास ए है उसके अंदर हमारा जो नेटवर्क होस्ट होता है वो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर्स के अंदर आता है। तो अभी हम जानते हैं इसके नेटवर्क प्रोवाइडर के बारे में कि आखिर इन क्लासेस के अंदर कितने ऑक्टेट्स को ये ऑक्युपाई करते हैं। तो क्लास ए के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट को नेटवर्क प्रोवाइडर ऑक्युपाई करते हैं और इसी तरह से क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट्स को नेटवर्क प्रोवाइड ऑक्युपाई करते हैं और सी के अंदर 3 ऑक्टेट को। तो आपको क्या करना है, आपको इसी नंबर्स को याद करना है। जैसे कि ए के अंदर हमारा 1 से 126 के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस आते हैं उनको हम यूज करते हैं। और यहाँ पर बी के अंदर क्या है कि 128 से 191 के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस आते हैं वो सारे इसके अंदर पड़ते हैं। तो बात करते हैं अभी हम 126 और 128 के बीच में जो 127 है वो कहाँ गया उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आपको एक लोकल आईपी एड्रेस मिलता है जिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या फिर अपने डिवाइस का लोकल आईपी एड्रेस भी मान सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हैं या फिर अगर आप हैकर हैं तो वहां पर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी एंड्रॉइड पर अटैक कर रहे हैं या फिर किसी सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप कुछ अटैक्स कर रहे हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं तो उसको आप अपने सिस्टम पर ही ट्राई करते हैं जो कि हमारा 127.0.1 के आईपी एड्रेस असाइंड रहता है, उस पर हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और आईपी एड्रेस जैसे कि 128 या फिर 192 के अंदर अटैक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप दूसरे यूजर्स को हार्म कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो सकता है कि आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए क्या होता है कि आपको 127 दिया जाता है जहां पर आप सारी चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्किल को भी वहां पर जान सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकते हैं उस आईपी एड्रेस का यूज करके जो कि आपका लोकल आईपी एड्रेस होता है। तो इसी तरह से हमारे सी के अंदर क्या है 192 से 223 तक का जितना भी आईपी एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है वो 3 ऑक्टेट्स को रिजर्व करके रखता है। और इसी तरह से डी के अंदर है 224 to 239 जो कि हमारा रिजर्व रहता है जो मल्टीकास्टिंग करते हैं उनके लिए। और इसी तरह से ई के अंदर 240 से लेकर 254 के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं या फिर जितने भी ऑक्टेट्स यूज होते हैं वो सारी चीजें रिजर्व रहती हैं एक्सपेरिमेंट और रिसर्चिंग के लिए। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं n.h.h.h है, ये क्या है कि ये जो n है ये है नेटवर्क आईडी और जो h है वो होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जो रहता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और इस तरह से होस्ट आईडी क्या है, ये हमको एक यूनिक आईडी मिलता है जो कि हम यूज करते हैं अपने आईपी एड्रेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं और सभी ऑक्टेट्स के अंदर हमें 8 बिट्स मिलते हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 बिट्स आती हैं जो कि IPv4 के अंदर होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी था। 32 बिट आईपी एड्रेस इन IPv4। तो अभी हमें समझ में आ गया है कि कैसे आईपी एड्रेस काम करती है। तो अभी हम इसके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर कितने टाइप्स के आईपी एड्रेस होती है। तो मेनली यहाँ पर 4 टाइप्स के आईपी एड्रेस होती है। एक होती है पब्लिक आईपी एड्रेस, फिर प्राइवेट और फिर स्टैटिक और फिर डायनामिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि गूगल हो गई, बिंग हो गई, ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये लोग जो अपने आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं उसको हम पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वो सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में फैलानी होती है, सबको दिखानी होती है, इसलिए वहां पर वो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करते हैं जिससे कि अगर आप इंटरनेट के अंदर कुछ सर्च करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने से भी उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं जो कि आपके डिवाइस के अंदर होता है तो वहां पर वो पूरे वर्ल्ड के अंदर शो नहीं होगा, क्योंकि वो एक अलग आईपी एड्रेस रहता है और वहां पर सिर्फ वही चीज होगी जो आप चाहते हैं या फिर आप वहां पर जो चीजें शेयर करना चाहते हैं जैसे कि फाइल्स, डेटा या फिर ऐसे कुछ भी मैसेजेस जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ वही चीज वहां पर शेयर होगी। जैसे आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पर या फिर मैसेंजर के अंदर, वहां पर आप अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं और उसी की मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं या फिर जो वेबसाइट्स होती है वो अपने आईपी को ओपन करती है जिससे कि दुनिया के सभी लोग उस चीज को देख सकें और उससे कनेक्ट हो सकें। और स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस जो कि कभी चेंज नहीं होता है, जो आपको एक बार मिल जाता है तो उसके बाद आप
आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है कि वो अपडेट होता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर के बाद यहाँ पर डीएनएस कनेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टाइम टाइम पर आईपी एड्रेस अपडेट होता रहता है। बाकी इसके बारे में आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पब्लिक एड्रेस रेंज के अंदर मैंने जो आपको क्लासेस बताएं ABCDE, यहाँ पर वो आप देख सकते हैं 0 से जो स्टार्ट होता है और जो फिनिश एड्रेस है वो है 126, और उसके बाद बी के अंदर 128 से लेकर 191 तक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैं आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के बारे में बोल रहा था, कैसे पब्लिक आईपी एड्रेसेस ओपन रहती हैं और यहाँ पर इजिली लोग उन सारी चीजों को देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पब्लिक की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस के रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे थ्रेट होते हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अभी रिसेंट में ओमेगल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं ओमी टीवी, या फिर यहीं पर मान लेते हैं हम कोई फिशिंग अटैक आपके ऊपर हो रहा है, या फिर कोई ऐसा मालिशियस स्क्रिप्ट आपको सेंड कर रहे हैं हैकर्स या फिर स्कैमर्स। तो वहां पर क्या होता है कि आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो लीक हो जाता है या फिर उस हैकर्स या स्कैमर्स के पास पहुंच जाता है। तो अगर किसी तरह से आपका आईपी एड्रेस का जो कनेक्शन है वो ओपन रहता है तो वहां पर क्या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हैकिंग टूल्स आते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं जिसकी वजह से हैकर्स और स्कैमर्स आपके डिवाइस तक का कंट्रोल ले सकते हैं। और वहां पर अगर आपका डिवाइस का कंट्रोल उनके पास गया तो उसके बाद आपके वेबकैम, आपका माइक, उसके बाद जितने भी सेव्ड पासवर्ड है या फिर मान लो कि पूरा स्क्रीन शेयर ही वो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है कि कैसे हम अपने आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे जो थर्ड पार्टी एप्स या फिर वेबसाइट्स हैं उन सभी चीजों से अपने आईपी एड्रेस को बचा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको इन सारी चीजों से बचना है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप डीएनएस का यूज कर सकते हैं, या फिर आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग कुकीज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि आपको ये कुकीज को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग बिना पढ़े ही एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, या फिर आपको क्या करना है उन सारी चीजों को कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हैं। आप खुद समझदार हैं कि आपको उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डिवाइस, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली उन थर्ड पार्टी वेबसाइट से। तो अभी हम बात करते हैं अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास 3 क्लासेस आते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। इसके अंदर जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होती है वो होती है 10 से, और जो फिनिश लाइन होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.255.255.255। और बी क्लास के अंदर क्या है 172.16.0.0 से स्टार्ट होता है और इसका फिनिश एड्रेस है 172.31.255.255। और यहाँ पर जो सी क्लास है उसके अंदर क्या है 192.168.0.0, ये इसका स्टार्ट एड्रेस है। और इसी तरह से इसका जो फिनिश एड्रेस है वो है 192.168.255.255। इसको आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार ये चीजें एग्जाम में भी आती हैं या फिर आपको सीसीएनए के इंटरव्यू में भी इसको पूछ सकते हैं। बाकी अभी हम बात करते हैं स्टैटिक एड्रेस के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है। एक बार मिलने के बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो ये क्या होता है कि ये डीएचसीपी सर्वर से कनेक्टेड होता है, जो कि है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इससे क्या होता है कि ये टाइम टाइम में अपडेट करता रहता है अपने आईपी एड्रेसेस को, जो कि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ कि आखिर ये चीजें क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के जो पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट आईपी एड्रेस का पहला पोर्ट है वो है 1055, और उसके बाद जो दूसरा है वो है 1056, और जो तीसरा है वो है 1057। और यही चीज हमको पब्लिक आईपी एड्रेस में भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट है और जो सेकंड ऑक्टेट है और थर्ड ऑक्टेट है वो चेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें डिवाइडेड है और ये सारी चीजें फिक्स रहती हैं कि हाँ इसी आईपी एड्रेस पे हमने अपनी चीजों को होस्ट करना है, या फिर अपने वेबसाइट्स को होस्ट करना है, या अपने डिवाइसेस को रन करना है। और इसी तरह से यहाँ पर आप डायनेमिक आईपीस और स्टैटिक आईपीस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर डायनेमिक आईपीस के अंदर अगर आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी आप अपने आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने सीएमडी को ओपन करना है और वहां पर आपको आईपी कॉन्फ़िग को टाइप करके इंटर कर देना है। तो आप वहां पर देख सकते हैं अपने आईपी एड्रेसेस को। और मैं आपको एक इसका सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि स्टैटिक्स आईपी में जो कि आपका राउटर होता है उसका अगर आपको पासवर्ड चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपली 192.1.1 टाइप करके इंटर करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो आपको लॉगिन यूजर नेम मांगता है जो कि एक स्टैटिक आईपी है। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि आप जैसे जैसे डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उस वाईफाई राउटर से, तो वहां पर जैसे जैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती है उसी तरह से वहां पर ये लास्ट का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं फिर से इस लेक्चर को रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस सिंपल एक यूनिक नंबर है जो कि सभी डिवाइसेस को मिलती है, जो कि सबके लिए एक एड्रेस क्रिएट करती है, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन
को बिल्ड कर सकते हैं। और इसके अंदर दो वर्जन है, एक है IPv4 और दूसरा है IPv6। IPv4 के अंदर क्या है, ये 32 बिट का होता है और इसका जो रेंज है वो है 0 to 255। और इसी तरह से IPv6 के अंदर क्या है कि ये 120 बिट का IP एड्रेस है और इसका जो रेंज है वो है 0 to 65,535। इस चीज को आपको याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभार आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। और IPv4 के अंदर क्या है, 4.3 बिलियन एड्रेसेस क्रिएट होती हैं। IPv6 के अंदर क्या है कि यहाँ पर 340 ट्रिलियन IP एड्रेसेस क्रिएट की जा सकती हैं, जो कि है 7.9 into 10 power 28 एड्रेसेस। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर IPv4 के अंदर न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन यूज होता है और IPv6 के अंदर अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होता है। उसके बाद हमने देखा क्लासेस के बारे में, जहां पर हमने देखा कि 5 क्लासेस है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। क्लास A, B, C तो हमारे लिए रिजर्व्ड है, लेकिन क्लास D जो है मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड और क्लास C एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए रिजर्व्ड है। और उसके बाद हमने देखा इसके नेटवर्क और होस्ट के बारे में कि आखिर कितने ऑक्टेट को नेटवर्क प्रोवाइडर ऑक्युपाई करते हैं या फिर कितने ऑक्टेट को हम लोग ऑक्युपाई करते हैं, जो कि है होस्ट। और यहाँ पर आप फिर से इसको देख सकते हैं ABCDE। यहाँ पर A के अंदर 1 to 126 है, B के अंदर 128 to 191 है और इसके बीच में जो 127 है वो है हमारा लोकल IP एड्रेस, जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर मान लो कि हमारे डिवाइस का IP एड्रेस होता है, जहां पर हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे आते हैं 192 से लेकर 223 तक के जितने भी IP एड्रेसेस हैं। उसके बाद है D नंबर, जिसके अंदर है 224 से लेकर के 239 के अंदर जितने भी IP एड्रेसेस आती है। उसके बाद है E क्लास, जिसके अंदर है हमारा 240 से लेकर 254 तक के जितने भी IP एड्रेसेस हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। और यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे IP एड्रेस काम करती है। IP एड्रेस इस तरह से काम करती है कि एक तरह से आपको एक वर्चुअल एड्रेस दे देती है, जिससे कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया है कि कैसे IP एड्रेस काम करती है या फिर ऐसे कैसे वर्चुअल एड्रेसिंग काम करती है। सिंपली आप इसको डिलीवरी बॉय वाले एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी को कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक एड्रेस ऐड करना पड़ता है। अगर वो एड्रेस सेम रहता है दो लोगों के लिए तो वहां पर कॉलिजन हो सकता है। जो डिलीवरी बॉय है उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर किसको मैसेज डिलीवर करना है, तो वहां पर क्या होता है, मैसेज लॉस्ट हो सकता है। इसीलिए जो IP एड्रेस होता है वो सबका डिफरेंट होता है और डिपेंड करता है उनके नेटवर्क और होस्ट के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि इसके टाइप्स के बारे में और फिर हमने जाना कि थ्रेड्स की आखिर IP एड्रेस के अंदर क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। फिर हमने देखा पब्लिक IP एड्रेस और फिर हमने देखा प्राइवेट IP एड्रेस कि इसके अंदर कौन कौन से चीजें होती हैं। प्राइवेट या फिर प्राइवेसी, आप अपने एक एरिया के अंदर मान लो कि आप अपने घर के अंदर जो राउटर यूज कर रहे हैं वहां पर जो कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं वो होता है हमारा प्राइवेट IP एड्रेस। वहीं पर पब्लिक IP एड्रेस के बारे में बात करें तो जैसे कि गूगल, Amazon, फेसबुक, ये सारी कंपनीज जो IP एड्रेसेस यूज करती हैं वो हो गया हमारा पब्लिक IP एड्रेस। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक IP एड्रेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक बार मिलने के बाद चेंज नहीं होता है, जो कि मैंने आपको राउटर के एग्जांपल से समझाया। और फिर हमने देखा डायनेमिक एड्रेस। यहाँ पर क्या होता है कि एक बार आपको IP एड्रेस मिल जाए तो वो टाइम टाइम पर अपडेट होता रहता है। इसको भी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था। तो आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।